नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी संस्था की जहां भारत में सभी लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म हो गई है और सभी कुछ संस्थाएं या जो भी कुछ कामकाज है वो चालू हुआ है। लेकिन एक ऐसी संस्था भी है जो अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HP मैनपावर कॉरपोरेशन की, जो बता रही है कि जो भी काम है वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद चालू होगा। जी हाँ, अब ये HP मैनपावर कॉरपोरेशन है क्या? एक ऐसी प्राइवेट संस्था है जिन्होंने 2017 से अभी तक एक रिक्रूटमेंट चालू किया था, जिस रिक्रूटमेंट में कुछ 1488 पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे थे और उनकी एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम होने के बाद इनका इंटरव्यू भी हुआ और बच्चे सिलेक्ट भी हुए। अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई, सिलेक्शन तो हो गया और आगे क्या? तो 2020 के स्टार्टिंग में इन ऑफिशियल वेबसाइट से हमें जानकारी मिली कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका ट्रेनिंग कुछ नासिक में चल रहा है। ठीक है भाई, चल रहा है। अब जिन बच्चों का ट्रेनिंग चल रहा है, क्या सच में वो ट्रेनिंग चल रही है या ऐसे ये लोग बात कर रहे हैं? अब मैं बता देता हूँ कि जब हमने भी इसमें फॉर्म भरे थे और इंटरव्यू होने के बाद हम सिलेक्ट हुए, तो मैक्सिमम लोगों को वही बताया गया जो हर एक लोगों को बताया। क्या बताया गया कि आप सिलेक्ट हुए हो, लेकिन आप कहाँ पे हो? वेटिंग लिस्ट में हो। अब भाई मुझे ये एक बता दीजिए कि जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए, क्या सभी वो वेटिंग लिस्ट में हैं? अब सभी वेटिंग लिस्ट में हैं तो सिलेक्शन किसका हुआ? और ये जो बता रहे हैं कि नासिक में ट्रेनिंग चल रहा है, तो ट्रेनिंग किसका चल रहा है भाई लोग? ठीक है, अब ये लोग बता नहीं रहे, और जब बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे कि ठीक है, इंटरव्यू चल रही है, आपका भी होगा। अरे भाई लोग, 2017 से हम तो ये प्रोसेस में चल रहे हैं ना, 4 साल तो हो गए। अब 4 साल के बाद भी ये इंटरव्यू मतलब जो भी प्रोसेस है वो चालू ही है और एक भी लड़का वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। तो इस रिक्रूटमेंट निकालने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप लोग हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते थे? या जो भी यहाँ पे फ़ीस भी थी, कुछ 500 रुपये थी। ठीक है, 500 रुपये जो भी मतलब रहता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, उस तरीके से इन्होंने लिया। पहले तो फॉर्म भेजे, फॉर्म भेजने के बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो वेरीफाई हुए। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, ये फ़ीस भर दीजिए। फिर फ़ीस भर दीजिए, भेज दिया। फिर उन्होंने ठीक है बोला और कुछ एग्ज़ाम का मतलब वो बुक भेज दिया कि कौन सा सिलेबस होगा वहाँ पे सब कुछ। उसके बाद एग्ज़ाम हुई और प्रॉपर मतलब जो भी प्रोसेस चलती है गवर्नमेंट वगैरह बाकी इसमें, उस तरीके से इन्होंने लिया। इंटरव्यू वगैरह हो गया और सिलेक्शन हुआ। अब सिलेक्शन होने के बाद भी ये लोग बताएंगे कि आप वेटिंग में हो, और सभी जितने भी 100% जो लोग हैं उसमें 90% जो लोग हैं, 95% बोल दीजिए कि उनको बता रहे कि वेटिंग लिस्ट में है। अब वेटिंग लिस्ट में है तो सिलेक्शन तो मतलब हुआ ही नहीं, सभी का सिलेक्शन। इस तरीके से इन्होंने फ्रॉडबाजी की होंगी। ठीक है, अब इन्होंने रिक्रूटमेंट जो निकाली है, उस रिक्रूटमेंट में था क्या, ये प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि जो भी रिक्रूटमेंट है, कुछ जो भी अलग अलग पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट हुई, क्लर्क की पोस्ट हुई, सुपरवाइज़र की पोस्ट हुई, मैक्सिमम पोस्ट थी। वो सभी पोस्ट का काम है कि ग्राम पंचायत जो होते हैं उनको डिजिटाइज करना। ठीक है, अब किसी ग्राम पंचायत को डिजिटल करना है तो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? सभी सभी को पता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ही करेगा। अब गवर्नमेंट यदि इस ग्राम पंचायत को डिजिटल करना चाहती थी तो वो खुद भी कर सकती थी। ठीक है, फिर इस तरीके से संस्था को ये इस तरीके से टेंडर दिया गया है और ये इस तरीके से बता रहा है कि ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा है और अभी भी लॉकडाउन में। ठीक है, अब गवर्नमेंट का काम था और ठीक है, गवर्नमेंट ने सब मतलब प्राइवेट में दिया होगा। चलो हम कंसिडर करते हैं कि HP मैनपावर कॉरपोरेशन को ये काम दिया होगा, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी इस तरीके से काम नहीं करती। गवर्नमेंट यदि कुछ टेंडर प्राइवेट को दिए जाते तो प्राइवेट कंपनी इस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब मेरा सवाल यही है कि जब हम HP मैनपावर कॉरपोरेशन को कॉल करते हैं या हम ईमेल करते हैं,
तो इनका जवाब तो हमें मिलता ही नहीं। ठीक है, मैं ये क्या आपको ईमेल दिखाता हूँ कि मैंने इनको क्या भेजा था। ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा। ये है, ठीक है, मैंने इसमें सब्जेक्ट डाला था कि अर्जेंट रिस्पॉन्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि मैंने मैनेजर या सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए कुछ फॉर्म भरे थे और उसके बाद एग्ज़ाम हुई और इंटरव्यू के बाद में सिलेक्ट हुआ हूँ। अब हमारे ये 4 साल गए हैं और अभी भी आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी भी आपकी फॉर्म जो भी संस्था है वो अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में है। ठीक है, यदि कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है, आप ये जॉब देना ही नहीं चाहते, तो हमें डायरेक्टली क्लैरिफाई करके बता दो। ठीक है, क्योंकि हर एक लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहा है। ये मैंने बताया। अब ये 19 जनवरी का है। ठीक है, अब ठीक है ये। अब ऐसा ही मैंने मेल पहले भी भेजा था 2-3 महीने पहले, इनको तो रिस्पांस आ ही नहीं रही है। ठीक है, अब ठीक है, कंसिडर करते हैं कि ये साल पूरा लॉकडाउन की स्थिति में था, लेकिन अभी नहीं है। अब 2021 की हम स्टार्टिंग में बात करते हैं, तो जो भी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, ठीक है, जो भी मतलब पॉज हुई होंगी वो ठीक है उनके हिसाब से। और यदि ये ट्रेनिंग अभी ख़त्म इनको करना चाहिए। और एक देखो, ये वाला है। ठीक है, हाँ वो सेम ही है। ठीक है, अब जो भी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्या पॉज हुई हो, उनको तो वो मतलब आगे रिज्यूम करना चाहिए था। ठीक है, और हम जब कॉल करते हैं तो हमें भी बताना चाहिए कि ठीक है भाई, इसमें देरी क्यों हो रही है। ठीक है, देरी क्यों हो रही है, इसका यदि हमें जवाब प्रॉपर उनकी तरफ से मिलता है तो हम ठीक है कंसिडर करेंगे कि ओके ठीक है, हम समझ सकते हैं आपकी बात। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते चल रहे हो कि कार्यकालीन, ये मराठी में दिया, कार्यकालीन कामकाज लॉकडाऊन समाप्तीनंतर सुरू होईल, ऑफिशियल वर्क विल स्टिल आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, अब ये इस तरीके से पूरा 1 साल 2 साल या जब तक ये मतलब ये आपकी वेबसाइट है वहाँ पे वही बताएगा मैसेज। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने फॉर्म भरे, इंटरव्यू तक चले और सिलेक्ट हुए, अब वो बच्चे क्या सोचेंगे। अब इस सिचुएशन में वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो मेरा सवाल एक ही है, या तो गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट यहाँ पे बता दे कि ये एक्चुअल है क्या। ठीक है, या तो ये जो प्राइवेट कंपनी है HP मैनपावर कॉरपोरेशन, ये सामने आके हमें बताए कि इस प्रोसेस में देरी क्यों हो रही है, और ये जो आप देख रहे हैं इनकी वेबसाइट पे लॉकडाउन लॉकडाउन, तो ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, ये हमें सब कुछ बता दे। क्योंकि जो बच्चे 2-2 4 7 साल से इस तरीके से रिक्रूटमेंट में चलते हैं, एग्ज़ाम के लिए अपने वक्त यहाँ पे करते हैं, कुछ पढ़ाई होती है और पढ़ाई मतलब ये इस तरीके से यदि हमें फ्रॉडबाजी ये करेंगे, तो बताओ आप लोग कि कोई मतलब किस तरीके से विश्वास करे, कौन से जॉब फिलअप करे, क्या गवर्नमेंट पे ही यहाँ पे मतलब डिपेंड रहे। और आपको पता भी है गवर्नमेंट मतलब कितने ये पोस्ट के लिए ये निकालती है, जॉब्स निकालती है, ये तो आपको पता है। फिर गवर्नमेंट पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, और इस तरीके से जो भी है प्राइवेट कंपनीज हमें फ्रॉडबाज मतलब कुछ ये इस तरीके से फ्रॉडबाजी करती है, तो हम किस पे मतलब किस पे विश्वास करें। ठीक है, हम क्या ऐसे ही 4-4 या 5-5 साल बर्बाद करते रहे, या फिर इनका वेट ही करते रहे कि चलो ठीक है हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ है, ये मतलब बताने के लिए ही है सिर्फ, या फिर ये मतलब काम करेंगी भी। ठीक है, तो मेरा सवाल गवर्नमेंट को भी है, और इस तरीके से ये जो प्राइवेट कंपनीज़ है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करनी है बोलते हैं, तो इनको भी है कि क्या है सच, ये हमें बता दीजिए। यदि हमें थोड़ा सा भी मतलब क्लू मिल जाता है कि ये फ्रॉड है, तो हम तो इसके तरफ एक्शन लेंगे ही। ठीक है, और ज़रूर लेंगे। भाई लोगों, जिन्होंने भी इस रिक्रूटमेंट में भाग लिया है वो कमेंट में डालें कि आपका सिलेक्शन हुआ है या आप ट्रेनिंग ले रहे हो, सब कुछ यहाँ पे हमें बता दीजिए, जिससे हम भी मतलब दूसरों को बता सके कि ठीक है रिक्रूटमेंट हुए हैं और ट्रेनिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों की तरफ आप शेयर कीजिए जो इस तरीके से फ्रॉडबाजी में आते हैं या इस तरीके से मतलब अपना वक्त जाया करते हैं। ठीक है, अब वक्त जाया करते हैं इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने प्रॉपर मतलब जो भी प्रोसेस थी वो फॉलो किए हैं, और 4 साल तो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो
उन हर एक कॉर्नर तक पहुँचाइए जहाँ ये ज़रूरत है। और जहाँ लगता है कि ये इस तरीके से प्राइवेट संस्था है और काम कर रही है या ये फ्रॉड है, तो बिल्कुल इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी और हम भी इसमें एफआईआर दर्ज करेंगी। ठीक है, थैंक यू।